के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान ने किन किन देशों से हमला किया और हमले के क्या कारण थे। हालिया घटना के अनुसार ईरान के खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यहाँ तक टकराव 28 फरवरी 2026 को अमेरिकन और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए एक बड़े संयुक्त हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु की खबरें सामने आई। इससे ईरान ने रुष्ट होकर के अनेक देशों पर हमला किया। नंबर 1 आपका संयुक्त अरब अमीरात। ईरान ने दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाया। अबू धाबी में स्थित अल धैपुरा एयरबेस, जहां अमेरिका की सेना मौजूद रहती है, और दुबई एयरपोर्ट के पास धमाके और धुओं की खबरें मिली। सऊदी अरब नंबर 2, राजधानी रियाद और देश के पूर्वी हिस्से विशेष रूप से तेल रिफाइन एरिया पर हमले हुए। कतर दोहा नंबर 3, कतर दोहा और रास लफान स्थित ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया। कतर में स्थित अल उद्दे एयरबेस, जो क्षेत्र का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा था, उस पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी। नंबर 4 कुवैत। कुवैत सिटी और वहां के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ अली अल सालेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। नंबर 5 बहरीन। बहरीन की राजधानी मनामा और वहां स्थित अमेरिकी नौसेना की सुविधा पर हमले किए गए। ओमान मस्कट के तट के पास तेल टैंकरों और जलाला दुक्कम पोर्ट जैसे बुनियादी ढांचों पर ड्रोन हमले किए। इराक और जॉर्डन। ईरान ने इराक के इरबिल और बगदाद में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर जॉर्डन के मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस पर भी हमले किए। आप देखेंगे निष्कर्ष से निकलता है कि ईरान ने जो भी आपका इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते थे, उन देशों पर हमला किया। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर दोहा, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक और जॉर्डन आदि देशों पर हमला किया। और हमले के क्या कारण थे? अमेरिकी सैन्य ठिकानों का विरोध। इन खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरान अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता था। ईरान का दावा था इन देशों की जमीन और हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले करने के लिए किया जा सकता है। जवाबी कार्रवाई। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमले के बाद ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और बदले की कार्रवाई के रूप में पूरे क्षेत्र में हमला शुरू कर दिया। आर्थिक दबाव डालना। तेल रिफाइनरी और बंदरगाहों को निशाना बनाकर ईरान विश्व अर्थव्यवस्था में हलचल पैदा करना चाहता है, ताकि खाड़ी देश अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बनाए। इजराइल के साथ समान संबंध। ईरान उन देशों को भी चेतावनी देना चाहता है जो इजराइल के साथ अपने संबंध समान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि लग रहा है आपका तीसरा युद्ध हो सकता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करके बताएं। क्या यह युद्ध आपका विश्व स्तर पर तीसरा युद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है, या युद्ध बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।